Hey everyone, welcome back to my channel. And yeah, I'm in my car as you can see. So I just thought YouTube channel पे एक आखिरी वीडियो डाल देती हूँ साल खत्म होने से पहले. Well वहाँ पे नया स्टार्ट, oh my god, वहाँ पे नया साल इंडिया में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. बट आज ये जो वीडियो में अभी I'm sorry for this, I'm really sorry. बट यहाँ पे अभी भी 31st चालू है. So मैंने सोचा आप लोग को मैं अपना 31st कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ, जो कि कुछ सेलिब्रेट तो नहीं कर रही हूँ बट जैसे जा रहा है जो भी है सच्चा बच्चा वो आपके साथ शेयर करती हूँ. मैंने सोचा तो इसलिए ये व्लॉग का रीजन है, मोटिव है. तो अगर आपको देखना है कि कैसे एक सामान्य इंसान के जिंदगी का 31st कैसे जाता है तो प्लीज व्लॉग देखिए आई गेस. और आपको और मेरे चेहरे को अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. एक इंडियन की जिंदगी यूएस में कैसे कट रही है ये अगर आपको जानने की उत्सुकता है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज. और हाँ, तो वही ये मोटिव ये व्लॉग का यही है, मेरा आखिरी 31st. और आप जब तक ये देखोगे तब तक ऑफ कोर्स वहाँ पे फर्स्ट होगा, 1 जनवरी इंडिया में. तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. आई होप आपका ये नया साल आप जो भी चाहते हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और जो भी आप चाहते हो वो पूरा हो, जो भी आपके गोल्स हो जो भी हो सब पूरा हो. तो मेरे तरफ से आपके लिए काफी सारा प्यार और काफी सारी गुड विशेस, गुड वाइब्स, गुड जूजू, सब कुछ गुड आपके लिए. आई एम सेंडिंग यू फ्रॉम माई यर life, from my heart, life from here to you guys. So yeah, so having said that, मेरा आवाज़ प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिए मेरे आवाज़ को. वेल मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब रही है बट लाइफ गोज ऑन. और पिक्चर कभी रुकनी नहीं चाहिए तो वही चालू है. बीमार हूँ पर सब कुछ कर रही हूँ जिंदगी बेसिकली. तो बुखार भी था, अभी पता नहीं गला ख़राब हो गया था मेरा एज यूजुअल. कुछ ठंडा खा लिया नहीं कि ऐसा हो जाता है. पर एनीवेज तो मेरा गला बड़ा दर्द कर रहा था 3-4 दिन से. टॉन्सिल्स के इश्यूज है मुझे और फिर बुखार हुआ, फिर अभी सर्दी हो गई. तो अब फाइनली न्यू ईयर में आई होप वैसे ठीक बेटर हो. तो आई एम एंटरिंग द न्यू ईयर विद अ बैड वॉइस बट गुड हेल्थ आई से. सो करेंटली मैं अभी गाड़ी चला के, आप सोच रहे होंगे कहाँ जा रही हूँ, तो मुझे एक पार्सल डिलीवर करना है. तो मैं कुरियर सर्विस में जा रही हूँ पार्सल को छोड़ने. फिर वो पार्सल चले जाएगा उसके डेस्टिनेशन पे. तो वही कर रही हूँ. और फिर उसके बाद मुझे मैं आज मोमोज बनाने वाली हूँ, मोमो पार्टी. तो मेरे इन-लॉज कल ही फ्लोरिडा गए थे और वो काफ़ी थक गए और वो मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ रह रहे हैं. तो वही तो वो आने वाले थे बट फिर वो काफ़ी थक गए उनकी ट्रिप से फ्लोरिडा की. तो फिर वो नहीं आ रहे. बट मैंने सोचा फिर भी मैं मोमोज तो बनाने वाली हूँ तो मैं उनको भेज देती हूँ. तो इसलिए मैं अभी मोमोज बनाने वाली हूँ. और वैसे तो मेरे पास सारा सामान है बट एक आध दो चीज़ें जो मिसिंग है वो लेने मुझे वॉलमार्ट जाना है और वापस इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ. तो वही मैं वॉलमार्ट भी जाने वाली हूँ, थोड़ी ग्रोसरी लूँगी एंड मैं क्या करने वाली हूँ. और फिर उसके बाद न्यू ईयर है और मैंने सोचा क्यों ना केक खाए और कट करे न्यू ईयर. मैं ऐसे हर साल तो नहीं करती, जब मन किया तब करती हूँ. जब इंडिया में थी तब किया था. अभी जब जैसे मन करता है वैसे आज मन कर रहा है. मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और हम लोग ने चीज़ केक खाया तो मेरा मन नहीं भरा था पूरा चीज़ केक खा के क्योंकि मैंने नहीं खाया ज़्यादा. तो इसलिए आज वापस, और मेरे हस्बैंड का बर्थडे 5 दिन पहले ही था तो वही मैं वापस अभी चीज़ केक लाने वाली हूँ. अगर आई होप अवेलेबल हो. मुझे होल फूड्स का चीज़ केक बहुत ज़्यादा पसंद है तो बेसिकली मैं वही करने वाली हूँ. तो मैं वॉलमार्ट जाऊँगी, ग्रोसरीज लूँगी या फिर सोच रही हूँ होल फूड से ही ले लूँ. दो जगह क्यों जाओ पता नहीं. एनीवेज तो वो करने वाली हूँ. और क्या करने वाली और जो भी करूँगी आपको साथ में लेकर जाऊँगी और आप देखोगे. आई होप आपका 31st अच्छा गया होगा क्योंकि और सच बोलो मुझे क्या लगता है काफ़ी प्रेशर आता है यार. ये 31st की पार्टियों का मैंने सोचा नहीं था अरे 31st है तो कुछ करना चाहिए या कहीं जाना चाहिए, ऐसा तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं. बट जैसे ही लोगों की स्टोरीज एंड इंस्टाग्राम पे देखने लगी फिर ऐसा लगा
कि मुझे भी करना चाहिए। तो यार ये प्योर प्रेशर रहता है कि अपने को खुद के मन से काफी चीजें नहीं करनी रहती है, बट लोगों का देख के यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन इट, तो तुमको भी लगता है कि चल हम भी कर लेते। मैं जैसे एज अ पर्सन हूँ, मुझे सुकून घर में ज्यादा मिलता है कहीं और से, और 31st की रात कहीं पे भी जाने को रश रहेगा, एंड मुझे रश में कहीं पे भी जाने का अजीब बात शौक नहीं है। मुझे मेरे घर में मुझे जो भी करना रहेगा मैं घर पे कर सकती हूँ। जो भी खाना है वो ऑर्डर कर सकती हूँ, खुद बना सकती हूँ, और फिर पीना तो ऑफ कोर्स मेरे पति के स्टोर से, मतलब हमारा स्टोर से दारू का इंतजाम भी हो जाएगा। मैं नहीं पीती हूँ वैसे, मैं बेवड़ी नहीं हूँ, तो प्लीज ये मत समझिए। बट एनीवेज ये कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। मैं अभी ये यूपीएस ऑफिस पहुंच गई हूँ, तुम लोग को लेकर जाती हूँ ताकि तुम भी देखो। तो ये है पार्सल, तो जाते हैं और लेकर जाते हैं। तो वैसे तो ये काम हो गया बड़ा ही जल्दी, क्योंकि क्या है मतलब ज्यादा गर्दी नहीं थी, आप लोग ने देखा। मुझे काफी शर्म आती है वैसे कैमरा उठा के कुछ दिखाने की, तो इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, जिसके लिए माफी चाहती हूँ। बट आप लोग को देखा होगा, मतलब बेसिक सा ऑफिस है, 2 एम्प्लॉयज रहते हैं, आज एक ही है, शायद वो न्यू ईयर की वजह से नहीं होगी। तो या और ज्यादा मतलब भीड़ कभी नहीं होती, तो दैट्स परफेक्ट टू। तो 2 मिनट में हो गया काम। अभी मन कर रहा है कि कॉफी पियो, पता नहीं, क्योंकि मेरे आवाज की वजह से, मतलब थ्रोट की वजह से थोड़ा वो ये राहत मिलेगी अगर मैं पीऊँ। बड़ा ही अजीब लग रहा है वैसे हिंदी में बात करते हुए, क्योंकि मैं मेरी मॉम से तो वैसे मराठी में बात करती हूँ, और तो हिंदी किसी से बात वैसे होती नहीं है मेरी यहाँ पे। मतलब मैक्सिमम मतलब लोगों से जिससे भी कॉन्वर्सेशन रियली होती है वो पूरी की पूरी इंग्लिश में ही होती है। पूरी मेरी जिंदगी ही इंग्लिश में जा रही है, तो काफी मुझे वो एक बात काफी इंडिया की याद आती है कि मतलब अपनी खुद की लैंग्वेज में बात करनी उपसिडप से। तो जैसे कि मैं कह रही थी, खुद की भाषा में बात करने की जो वो खुशी होती है ना, मैं उसे काफी ज्यादा मिस करती हूँ। सो परदेश में रहने का एक सबसे बड़ा यही है कि मतलब अपनी जो वो इंडियननेस है ना, वो कम होती जाती है थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि क्या ही मतलब ना वो भाषा बात कर रहे हैं ना कुछ, मतलब पूरा ही मैं तो पूरी ही मुझे अभी लगता है काफी चेंज हो गई हूँ। एंड बट यही जिंदगी होती है ना, द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, सो इट इज व्हाट इट इज। सो या जैसे मैं कह रही थी, बड़ा ही ये पीयर प्रेशर होता है ना, जैसे ये कोई स्पेशल डे हो गया, 31st हो गया, तो उस दिन कुछ करना ही चाहिए। मेरी जिंदगी में मैंने 31st का मुझे कोई इतना बड़ा सीन लगा ही नहीं कभी लाइफ टाइम। मतलब मैं सिर्फ केक ला के घर पे काटना, क्योंकि मेरी मॉम एज ग्रोइंग अप वो बोलती थी लोग दारू पी के बेवड़े लोग बाहर आएंगे, तमाशे करेंगे, सीन्स होते हैं। तो मेरी वापस गिर गया, माफी चाहती हूँ। तो वही इसके लिए जब बड़े होते हुए मतलब मॉम ने तो मुझे नहीं जाने दिया, तो इसलिए मुझे भी कोई खास शौक है नहीं, क्योंकि वैसे ही मैं पली बड़ी हूँ। और एक्चुअली मुझे भी मतलब मुझे घर पे ज्यादा अच्छा लगेगा। एनीवेज मैं अभी ना मैं नॉर्मली स्टारबक्स नहीं लेती हूँ, मैकडोनल्ड्स की कॉफी पीती हूँ, पर आज 31st है तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो ड्राइव थ्रू में हूँ, आपको दिखाती हूँ ड्राइव थ्रू कैसा आता है। तो ये है ड्राइव थ्रू, यहाँ पे कोई ऑर्डर ऑलरेडी एक जन खड़ा है क्यों में, अभी वो करने वाला है और करने वाला है नहीं, और मैं अभी लाइन में हूँ। तो उनके आगे जाने के बाद मैं भी ऑर्डर करूँगी, और ऐसा ड्राइव थ्रू होता है। यहाँ पे फिर वो इंसान से मैं बात करूँगी जो भी मुझे लेना है, और फिर नेक्स्ट विंडो पे पे करूँगी और कॉफ़ी मिल जाएगी। तो काफ़ी सिंपल सा मतलब क्या बोलते हैं तरीका है का, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारी जगहों पे ये होता है, ये ड्राइव थ्रू होता है काफी सारे रेस्टोरेंट्स में, मतलब मोस्टली बोल सकते हैं। अभी तक ऑर्डर कर रही है, बहन है यहाँ औरत ही है, तो वही अभी तक ऑर्डर ही चालू है उसकी। तो कितने 2-3 मिनट हो गए हैं, बट एनीवेज यहाँ पे गर्दी रहती है तो काफी देर रुकना भी पड़ता है। नॉर्मली हो जाता है, मतलब 2-4 मिनट में आ गया मेरा लाइन अभी। तो चलिए
Hey, welcome to Starbucks. What can I do for you? Just a second. Let me just think. I'm so sorry about that. You're right. Let me know if you have any questions. Yes, thank you. I just had a question. Like, can I get the brown sugar oatmeal shaken espresso hot? We can do a hot version. It won't be exactly the same, but it'll be very similar. Very similar. Yeah, I think I'm gonna do that. Yes. Yeah, what size would you like? Grande. Grande, already. Yes. 1 second. Okay. Did you want that to be a grande? What's that? What size was it? Yes, grande. Yes, that's correct. Yes. Right, anything else for you? That'll be it. Thank you. Alrighty, that'll be 721 around at the window. Thank you. Thank you. अभी पे करती हूँ. कॉफ़ी तो मिल गई है और ये है हमारी कॉफ़ी. पता नहीं कैसी टेस्ट है. वैसे तो इसका ना एक्चुअली कोल्ड ही है वर्जन, बट मैंने उनको हॉट वर्जन बनाने को बोला. मुझे कोल्ड काफ़ी पसंद है, बट यू नो मेरा थ्रोट मुझे कभी कोल्ड कुछ पीने देता नहीं है. पीती हूँ तो मेरी गान मार देता है. एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, बट आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच. आई कैन से व्हाटएवर द फक आई वांट. कुछ काफ़ी लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है कि गाली यहाँ मत दो, ये मत. एक्चुअली मैं गाली देती ही नहीं हूँ. जब से यहाँ आई हूँ मतलब फक फुक कभी तो भी बोल दिया तो बोल दिया, वरना तो नहीं, गालियाँ नहीं. मेरे पति के साथ ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहती हूँ ना, ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती कि गाली देनी पड़े, यू नो. और मैं मेरे पति को गाली नहीं देती क्योंकि मैं मेरे पति की काफ़ी इज्जत करती हूँ, क्योंकि मेरे पति मेरे परमेश्वर है. जस्ट केयरिंग अबाउट दैट, बट यू नो. सो एनीवेज, तो गालियाँ गलोच वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, बट हिंदी में पता नहीं बात करते ही आ जाती है गाली. एक वो वाइब ही है यार. यही वाइब को मैं काफी मिस करती हूँ. मेरे दोस्तों से बात करना, गाली गलोच करना, मतलब यू नो जिंदगी बड़ी रुकी सुखी हो गई है यहाँ पे. यहाँ पे मैं सिर्फ पैसे कमाती हूँ. एक वो पैसा पैसा और पैसा. मेरी जिंदगी में सिर्फ यू नो अगर कुछ मेरी लाइफ में मैंने किया है, मेरे को तो लगता है जब से ग्रेजुएट हुई सिर्फ पैसों के पीछे ही. मतलब ओह माय गॉड. और ये कैमरा ने तो मेरी मार के ही रखी है. मतलब व्लॉग कभी नहीं करती, अब करने की कोशिश कर रही हूँ तो कैमरा इज लाइक बिच नो यू कैन नॉट व्लॉग, यू नो. व्लॉग एंड ड्राइव कर रही हूँ क्योंकि वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है ना, तो इसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे बात करके व्लॉग करूँ. एंड उतना ही मुझे कहना है कि मतलब मल्टीटास्क करूँ. मेरी जिंदगी फिलहाल क्या, जब से मतलब काफी टाइम से मल्टीटास्किंग पे ही चल रही है. एक चीज चैन से नहीं कर सकती मैं, मतलब काफी मुश्किल है. तो वही भाई, जब जवान थे, जब छोटे थे तो काफी समय था और काफी समय बर्बाद किया, जिसका मुझे पछतावा काफी होता है अभी कि मतलब मैंने काफी टाइम वेस्ट किया है जिंदगी में. जब मेरे पास लिटरली कुछ नहीं होता था, मैं वो टाइम में क्या कुछ नहीं कर सकती थी. बट मैं ये करती थी कि मुझे बोर हो रहा है. ये मेरा डैश रोना होता था. डैश को आप फिल कर लीजिए अगर आप स्मार्ट हो गए तो आपको पता होगा. मेरे एनीवेज, तो वही कि बोर हो रहा है कर. इतना कुछ है जिंदगी में करने को, मुझे बोर क्यों होता था यार. बट मेरी बहन भी यही बोलती है. मैंने मेरे कजिन से बात की, बोर हो रहा है कहती है. तो जब जवान रहते हैं ना तब दिमाग में पत्थर ही गिरे रहते हैं, मुझे लगता है. जवान अभी भी हूँ, वैसे बूढ़ी नहीं हो गई हूँ, बट पहले से तो कम ही जवान हूँ ना. जो 18-19 साल की उम्र में मेरे अंदर ताकत था करने का, अब वो सब नहीं है भाई. ये रोना धोना ड्रामा करना वो सब नहीं है. एनीवेज 31st के प्लान काफी लोगों को लगता ही नहीं होगा कि उनको कुछ करना है, बट ये दुनिया उनको प्रेशर करती होगी कि भाई कुछ कर ले, तो वो कुछ कर लेते होंगे, फिर भी उनको वो करना नहीं होगा. तो इंस्टाग्राम जब से आया तब से आई थिंक ये ज्यादा हो गया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे दुनिया की पूरी यू नो पंचायती अपने को दिख जाती है ना, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है. ये अपने को इतना इजीली पता चल जाता है ना कि कोई प्रॉब्लम हो गई है. पहले कहाँ खबर होती थी कि कौन क्या कर रहा है. फेसबुक पे हाँ देखते थे, बट फेसबुक पे भी इतना नहीं, तब पता नहीं लोग इतना नहीं करते थे.
बट अभी इंस्टाग्राम पे तो वही बात है कि जो भी है सब इंस्टाग्राम एस्थेटिक है कि नहीं, ट्रेंडिंग है कि नहीं। एनीवेज मुझे ना एक्चुअली देखना है मैं कौन से रास्ते जाऊंगी। मैं आई बी बैक। तो बात करने के चक्कर में मैंने एक भी सिप अब तक लिया नहीं, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, बट एनीवेज मैं बोल रही थी ये बात करने के, ये व्लॉग करने के चक्कर में एक भी सिप अब तक लिया नहीं। लेट्स डू टेस्ट टेस्ट। मैंने पहले भी पिया है बट यू नो हर बार कुछ अलग ही वे में वो लोग बनाते हैं और कुछ वो हमेशा वो डिट्टो सेम टेस्ट नहीं होती, क्योंकि यू नो लोग चुत्याप्स करते हैं इसलिए। वापस गिर गया भाई साहब, फोन गिरते जा रहा है, क्या करूं। फोन मेरा फोन है कि भाई बहन तुझे तो नहीं करने दूंगा मैं व्लॉग, तू व्लॉग नहीं कर सकती चैन से, मैं करने नहीं दूंगा, है कि नहीं। ये मेरे दिमाग की बात है, मैं पहली बार व्लॉग में बोल रही हूँ जो मुझे एक्चुअली लगता है, मतलब यू नो वो दिमाग के ख्याल रहते हैं वो टाइप्स। तो वो भगजोदी मैं तुम लोग के साथ कर रही हूँ। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ वैसे इसकी टेस्ट मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, सो आई एम हैप्पी ये मीठा नहीं है। अभी 280 ईस्ट है, ओके। स्लो ले रही हूँ ताकि क्या है ना मेरा फोन फिर से ना गिरे, क्योंकि क्या है व्लॉग रुकना नहीं चाहिए। आज हम अच्छे से व्लॉग करेंगे, बड़ी प्यार से तमीज से। वैसे व्लॉग जैसी मैं कहना चाहती थी कि मतलब ये साल मुझे काफी कंसिस्टेंट रहना था, बट क्या है कंसिस्टेंट रहना अभी एक सपना ही हो गया है, क्योंकि सपने जैसा ही लग रहा है लिटरली। एक सेकेंड, मैं गाड़ी चला रही हूँ, हाईवे पे हूँ, लग जाएगी अगर मैंने ज्यादा ध्यान यहाँ नहीं दिया। जिंदगी का सवाल है भाई, मेरे को कुछ हो गया तो कुछ नहीं, मेरे बेटे का सवाल है, उसको माँ रहनी चाहिए, यू नो। उसको क्या, हर किसी को उसकी माँ रहनी चाहिए। माँ के बिना जिंदगी झंड है, माँ और बाप के बिना। माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई और किसी का नहीं होता है, केवल माँ बाप ही सबके सब कुछ होते हैं। बट बुरा उन लोगों के लिए है जिनके माँ बाप भी हक देते हैं, फिर तो क्या ही उम्मीद किसी से करे जब माँ बाप ने ही हक दिया है। तो मुझे मेरे वैसे पिता की वजह से ऐसा लगता है, काफ़ी अफसोस है। बट रही बात मेरे पिताजी की, तो अभी वो इस दुनिया में है नहीं, तो गुस्सा किस पे करूँ, जो गुस्सा है वो किस पे करूँ, उनको कभी पता चलेगा नहीं। अभी काफ़ी बातों का गुस्सा है, बट अब वो किसी और एक वीडियो में किसी दिन हम उस पे वार्तालाप करेंगे। बट या माँ बाप एक्चुअली वो इंसान होते हैं जिन्होंने नहीं हगना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में हम अकेले रहते हैं और हमारे माँ बाप ही अपना सब कुछ होते हैं, तो उनसे ही उम्मीद रहती है। तो और उन्होंने ही मतलब अपने को कर दिया, तो फिर मज़ा नहीं है ये दुनिया में, फिर किससे ही उम्मीद रखे। तो वही बात हो गई। बट या इट इज़ व्हाट इट इज़, लाइफ इज़ नॉट लाइक कॉटन कैंडी या फेरी टेल जैसा, है कि नहीं दोस्तों। तो वही, तो ये सब मैं कहाँ से कहाँ लेकर गई हूँ बात। एनीवेज मैं चाहती थी कहना कि मतलब मुझे कंसिस्टेंटली वोट करना था, बट पॉसिबल नहीं हुआ। मतलब मैं प्रेगनेंसी की वजह से थकी हुई रहती थी, और भी यू नो बड़ी थकी हुई रहती थी, थकेली हो गई थी, और फिर उसके बाद बच्चे की वजह से थक गई हूँ अभी करने के बाद। माँ होने का तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है भाई लोग, अपनी माँओं की कदर करो। और यही कहूंगी, क्या कहूँ, एक औरत ही औरत का दुख जान सकती है। वैसे एक आदमी को नहीं समझेगा कितने लग जाते हैं पैदा करने में। वैसे मेरे पति ने मुझे पैदा करते वक्त लिटरली देखा था, वो बच्चा बाहर आते वक्त, तो मेरे पति को तो कदर है और रहेगी। वो उसको पता है कि बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे ने नहीं बोला था माँ मुझे पैदा कर दे, अभी मुझे और मेरे पति को बच्चा चाहता तो हमने किया था, तो इसलिए वो बच्चों पे वो बोझ नहीं होना चाहिए। मैंने तेरे को पैदा किया तो तूने ऐसा करना चाहिए कि तुझे मेरा नाम रोशन करना पड़ेगा। मैंने तेरे को 9 महीने पाला, तो तूने यू नो वो नहीं, बच्चे नहीं बोलते ना हमें पैदा करो, तो हमने क्यों उन पे ये इतना यू नो करना चाहिए। ये मेरी सोच है, बाकी जिसकी जो सोच हो वो सही गलत नहीं है, जिसकी उसकी ओपिनियन होती है। दैट्स ऑल आई विल से। क्या हुआ भाई, मेरे को नहीं हॉर्न किया ना? आई होप नहीं।
एनीवेज आज का वही प्लान है, अभी ये करके मैं घर जाऊंगी और मोमोज बनाऊंगी, फिर मेरा पति लेकर जाएगा मोमोज मेरे सास ससुर के लिए, एंड अब वापस आने के बाद फिर हम साथ में खाएंगे और पार्टी करेंगे, मैं, मेरा पति, और अगर किसी और को ज्वाइन होना होगा तो हो सकते हैं, और क्या वही 31st का लिटरल रियलिस्टिक प्लान यही है। एंड चलो तो अभी होल फूड्स लेकर जाते हैं तुम लोग को। तो मैंने केक ले लिया, सिर्फ केक लिया, बाकी सामान एक्चुअली मुझे अभी जस्ट आ रहा है, मुझे वो मोमो के रैप्स भी लेने पड़ेंगे ना, तो चाइनीज मार्केट जाना पड़ेगा, चाइनीज मार्केट मतलब सुपर मार्केट, चाइनीज सुपर मार्केट जाने वाली हूँ मैं, तो वही, और शायद फिर वॉलमार्ट भी चली जाती। यहाँ पे काफ़ी रश था, काफ़ी लोग थे, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया। बड़ा एक तो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, फिर वो सामान हाथ में, वो केक है, इसलिए too much hassle. So I was like, you know what, don't worry about it. So now I'll go to Chinese market at, yeah, मैं आपको वहीं पे मिलती हूँ, I guess. भिखारियों जैसे ही कपड़े पहनती हूँ, कितने भी कपड़े क्यों ना खरीद लो, पहनना तो ऐसे ही कपड़े हैं जिसमें हम भिखारी लगे। तो here's to another year of looking like a beggar and homeless. वॉलमार्ट का स्टॉप हो गया टिक, फिर अभी डंकिन वॉलमार्ट के बाजू में ही है, तो पति देव के लिए भी डंकिन की कॉफी ले ली, क्योंकि खुद कॉफी पी और पति के लिए कैसे नहीं ली। माय हस्बैंड लव्स कॉफी, सो you got, लेना तो पड़ेगा ना। सो कॉफी लिया, अभी जा रहे हैं घर, एंड अभी आप इसके बाद देखोगे मोन्टाज या कहिए टाइम लैप्स मेरे और मेरे हस्बैंड का। हस्बैंड रहेंगे या नहीं पता नहीं स्क्रीन में, बट हम लोग बना रहे होंगे, मतलब वो फीलिंग कर रहे होंगे मोमोज की, तो आप वो देखोगे। मेरे पति से अच्छा तो कोई और रैप उसको फिल कर नहीं सकता। मैंने मैरिनेट तो कल रात को ही कर दिया था, क्योंकि फ्लेवर अच्छा पड़ेगा ना अगर मैरिनेटेड रहेगा तो। एंड अभी सिर्फ फिलिंग करके स्टीम करना है, फिर मोमोज विल बी रेडी। सो या ओ शिट, मुझे वॉलमार्ट से पार्सल भेजने के लिए टिफिन लेने थे, बट अभी घर पे जो है उससे काम चलाना पड़ेगा। वही मुझे लग रहा था मैं कुछ तो भूल रही हूँ, बट एनीवेज चलो कोई नहीं, इट इज़ व्हाट इट इज़, इज़न्ट इट। सो अभी हम वही करेंगे, तो वही मैं अभी घर पे तो 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी। एंड जिंदगी ये साल कैसे बीत गया, लिटरली पलक झपकते ही बीत गया, पता ही नहीं चला कि इतने जल्दी बीत गया। मेरा आवाज़ तो बड़ा बदल गया है, बट एक्सक्यूज़ कीजिए मुझे प्लीज़। एंड साल मेरा बच्चा, मैं लिटरली साल में प्रेग्नेंट थी, कितने महीने आई डोंट नो, मे बी 6 महीने या 5 महीने प्रेग्नेंट थी जब एंटर किया न्यू ईयर, एंड 4 महीने में बेबी हो गया, एंड अभी मेरा बेबी भी 9th मंथ चालू है। तो इतनी जल्दी मेरा बच्चा बड़ा हो गया, और समय सच में काफ़ी जल्दी जा रहा है, काफ़ी जल्दी। मतलब मेरे को तो लगता है ऐसे पलक झपकते ही मैं 40 साल की हो जाऊंगी, 50 साल की हो जाऊंगी, एंड बूढ़ी होके मर जाऊंगी। तो या टाइम काफ़ी जल्दी जा रहा है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अभी मेरे को विजन बोर्ड बनाना था, बट यार टाइम ही नहीं मिलता ना। एक दिन में इंसान क्या क्या करेगा, लिटरली मैं क्या क्या करूँ। एनीवेज विजन बोर्ड करूँगी कोशिश, आज फिर भी टाइम है ना, तो एनीवेज तो वही। तो अभी चलिए आपको घर लेकर जाते हैं और मोमोज बनाते हैं साथ में, चलिए आप देखिए हम बनाते हैं।
के बाद या बहुत समय के बाद मोमोज बना के तो हो गया है, काफ़ी टाइम से हो गया है और टूस के भी हो गया है और पैक करके मेरे हस्बैंड लेकर भी चले गए मेरे इन लॉज के लिए। तो रवाना कर दिया है खाना बना के इन लॉज के लिए, तो अभी वो खाएंगे होपफुली। ठीक, मतलब इतना मतलब मोमोज अच्छे बने हैं अकॉर्डिंग टू मेरे हस्बैंड के क्या बोलते हैं उसको, फीडबैक के हिसाब से। बट मैंने टमेटो ज़्यादा डाल दिए सूप में, या फिर वो जो अचार रहता है मोमो अचार में, तो बट दैट्स फाइन। एक्चुअली मुझे टमाटर पसंद है तो कुछ ज़्यादा ही मैंने डाल दिए है। तो टोमेटो की जो डोमिनेटिंग टेस्ट रहती है वो सुनील मेरे हस्बैंड सुनील को नहीं पसंद आई, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आई ट्राइड माई बेस्ट, बट एनीवेज अभी इतना यहाँ पे गंदगी है यहाँ और मेरे किचन में, तो अभी हम साफ करने वाले हैं। और आप टाइम लैप्स देखिए, हम साफ करते हैं। तो फाइनली सारा काम हो गया है। आप देख सकते हो पीछे सारे बर्तन धुल गए हैं। इतने सारे बर्तन मैंने धो दिए, बट अभी करना तो पड़ेगा ना, और कौन करेगा। डिश वॉशर में क्या है, फिर भी घस के डालना पड़ता है, तो उससे अच्छा फिर घस ही देती हूँ ना। वो करना ही पड़ता है क्योंकि अपने इंडियन खाने का या जैसे भी अपन बनाते हैं, क्या बोलते हैं, वो खरगटा जो है वो डिश वॉशर से नहीं निकलेगा। तो आपको एक बार उसको करना ही पड़ेगा। तो मेरे बेटे का फोटो तो नहीं दिखाना क्योंकि यहाँ पे फ्रिज पे ना फोटोज है हमारे, मेनली मेरे बेबी के, बिकॉज वी आर ऑब्सेस्ड विद आवर चाइल्ड, आवर सन। सो या एनीवेज, क्या कह रही थी फिर मैं, वही साफ कर लिया ना सारा सब कुछ। और अभी क्या, मेरा आवाज़ तो वैसे भी मुझे लगा अच्छा होगा और ख़राब होगा ऐसा लग रहा है व्लॉग करने की वजह से कि बात कर रही हूँ ना। तो एनीवेज अभी नहाने वाली हूँ क्योंकि गंदी बच्ची हूँ ना, भी साफ होना है और क्या करना है, और देखते हैं फिर वही। तो सब कर लिया। और मेरे पति ने ऑलमोस्ट 70 से 80 मोमो रोल किए, खुद अकेले उसने किए। तो ऑफकोर्स मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे कैसे हस्बैंड एंड वाइफ सब मिलके करते हैं, इंडिया में कैसे आदमी लोग बैठ के सब खाते हैं, इधर वैसे नहीं है। यहाँ का कल्चर वैसा ही है कि लोग ना पति और पत्नी सब करते हैं, दोनों मिलके सब कुछ। सो एनीवेज आई एम सो लकी बात है कि मेरे को सिर्फ किचन में अकेली नहीं संभालती हूँ, वो संभालता है मेरे साथ। तो मुझे काफ़ी मदद हो जाती है, काफ़ी मदद क्या, हम मिलके करते हैं तो हम दोनों को मदद हो जाती है। मेरे अकेली की जिम्मेदारी तो वैसे भी नहीं है सब करना, मतलब सब एज इन किचन करना या कुछ भी करना, मिल बांट के करेंगे तो दोनों को चैन है। Are you celebrating New Year with people? Happy New Year! Say yes. It is 2025, January 1. It's midnight, past midnight. I cannot believe we've entered to yet another year. So, yeah, I mean, that's it for this vlog. You'll see a clip before this clip where where we cut the cake. So we just cut the cake at 10:30 or 11, I don't know, because I wanted to, as being desperate to eat the cake, I couldn't wait till 12, so I was like, भाई खा लेते हैं। तो मैंने केक कट कर लिया हम लोग ने और खा लिया, और हम लोग ने अभी एक मूवी देखी और अभी हम सोने वाले हैं। आई मीन तो बड़ी ही बेसिक 31st थी मेरी, जैसे ही आपने देखा, और यही था मेरा 31st सेलिब्रेशन। कुछ फैंसी वैंसी कुछ था नहीं। और अभी मैं सोऊंगी, और अगर मुझे मन किया तो मैं कल ब्लॉग करूँगी, तो आपको और एक ब्लॉग मिल जाएगा मैंने फर्स्ट डे क्या किया उसका। बट इस ब्लॉग के लिए इतना ही। और तो कुछ मुझे सूझ नहीं रहा है कि मैं बोलूँ वैसे। तो वही मैं जाने वाली थी लाइट्स देखने के लिए, बट मेरे हस्बैंड का हेड पेन हो रहा है, तो आई वाज लाइक ठीक है भाई नहीं जाते। एंड
मैं भी एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं अच्छी, आपको मेरी आवाज़ से समझ ही रहा होगा और मेरी आंखों से भी। आई मीन देखो, तो एनीवेज मैं भी सोऊंगी, मेरे बेटे को सुलाऊंगी और सोऊंगी। एंड आई कैन नॉट बिलीव बेटे को सुलाऊंगी बोल रहे हो, बट आई एम अ मॉम, सो या दैट्स या 2025 के लिए आई होप आई कैन बी मोर कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब। और बाकी तो मैंने सच बोलूँ सोचा नहीं है, मेरा हर साल सेम ही रहता है, कुछ नया नहीं रहता है और काफ़ी हार्ड ही रहता है अचीव करना जो मेरे रेजोल्यूशन रहते हैं। बट इस साल कोशिश करूँगी, और क्या कोशिश ही कर सकते हैं। तो एनीवेज हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड आई विल सी यू in my next video. Don't forget to hit the subscribe button if you found this video, fun. And with that said, bye.